आज शुरू करेंगे हम प्रश्नावली 9। प्रश्नावली का नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। ठीक है, इससे पहले हम इसकी कुछ बेसिक चीज़ें देखते हैं। ये देखिए, बेसिक चीज़ें क्या होती है, हमें अवनमन कोण और उन्नयन कोण का पता होना चाहिए। ठीक है, इससे ही क्वेश्चन सॉल्व होंगे। क्या होता है, ये कोई खंबा है। ठीक है, ठीक है, खंबा दिया हुआ है। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है, यहाँ तक दी हुई है। तो हम क्या है, यहाँ पर कोई, यहाँ पर ये वस्तु या कोई व्यक्ति खड़ा है। ठीक है, तो वह व्यक्ति खंबे की ऊंचाई देखने के लिए क्या करेगा, यहाँ पर ऊपर देखेगा। ठीक है, कहाँ पर देखेगा, यहाँ पर। खंबे की ऊंचाई कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो नीचे खड़ा व्यक्ति खंबे की ऊंचाई यहाँ पर देखेगा। ठीक है, तो खंबे की ऊंचाई देखने के लिए यहाँ देखेगा, तो उसके बीच बनने वाली, तो वो क्या करेगा, अपनी आँखें ऊपर की तरफ करेगा। तो क्या होगा, दृष्टि रेखा। ठीक है, ऊपर की तरफ देख रहा है। ठीक है, और ये क्या है, क्षैतिज स्तर। ठीक है, तो ये क्या हो गई हमारी दृष्टि रेखा। ठीक है, अब क्या होगा, दृष्टि रेखा और क्षैतिज स्तर, क्या हम ऊपर की तरफ ही तो देख रहे हैं। तो ठीक है, ये हो गया दृष्टि रेखा। ठीक है, अब दृष्टि रेखा और क्षैतिज स्तर के बीच बनने वाला कोण क्या होता है, उन्नयन कोण होता है। ठीक है, उन्नयन कोण। ऐसे हम अवनमन कोण देखते हैं। ठीक है, मान लो अब यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है जो छत पर कहीं बालकनी में ऊपर खड़ा है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, यहाँ पर कोई वस्तु रखी हुई है, यहाँ पर कोई वस्तु रखी हुई है। ठीक है, उसे उसे देखने के लिए वो क्या करेगा, नीचे की तरफ देखेगा। ठीक है, नीचे की तरफ देखेगा तो उसकी दृष्टि रेखा कहाँ जाएगी, नीचे की तरफ। तो ये क्या हो गई, दृष्टि रेखा। और यह उसका क्षैतिज स्तर है। ठीक है, ठीक है, तो क्या होगा, दृष्टि रेखा और क्षैतिज स्तर के बीच बनने वाला कोण क्या कहलाता है, अवनमन कोण। या फिर आप सिंपल लैंग्वेज में देखो कैसे समझना चाहो तो समझ सकते हो कि उन्नयन कोण हमेशा नीचे की तरफ बनेगा और अवनमन कोण हमेशा ऊपर की तरफ बनेगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया हुआ है, सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। हमें क्या निकालनी है, यह ऊंचाई निकालनी है। ठीक है ना, क्या निकालनी है हमें, खंभे की ऊंचाई निकालनी। ऊंचाई यही तो है, ये हमें कोई खंभा दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है, खंभा दिया हुआ है। ठीक है, और फिर क्या बोल रहा है, एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर से चढ़ रहा है जो क्या है, खंभे का जो शिखर है ना उससे अच्छी तरह से बंधी हुई है। ठीक है, खंभे के शिखर से अच्छी तरह से बंधी हुई है। ठीक है, भूमि स्तर के साथ ये क्या है, डोर या रस्सी मान लो। ठीक है, डोर या ये रस्सी है। ठीक है, जो क्या है 20 मीटर की है। ठीक है ना, जो 20 मीटर की और क्या है, भूमि स्तर से शिखर से बंधी हुई है। ठीक है, और उसकी लंबाई कितनी है, 20 मीटर है। ठीक है, और उसके साथ में जो कोण बना क्या बोल रहा है कि यदि भूमि स्तर के साथ, क्या है, भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण कितना है, 30 डिग्री हो तो हमें क्या निकालनी है, ऊंचाई निकालनी है। ठीक है, हमें पता होना चाहिए कि ये क्या है, हमारा कर्ण। क्या होता है, कोण के सामने की भुजा हमेशा क्या होती है, कर्ण। ठीक है, समकोण 90 डिग्री कोण बनता है, उसके सामने की भुजा हमेशा क्या होती है, कर्ण। और जहाँ कोण बन रहा होता है ना उसके सामने की भुजा हमेशा क्या होती है, लंब। ठीक है, और ये क्या है, हमारा आधार। तो अब हमें निकालना क्या है, उसने क्या पूछा क्वेश्चन में, ऊंचाई पूछी है ना। ऊंचाई किस में है, ऊंचाई तो यहाँ। अब हमें ऐसा फॉर्मूला देखना है जिसमें लंब और कर्ण आता हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मानना खंबे की ऊंचाई कितनी है, h। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज क्या दिया हुआ, त्रिभुज ए बी सी से। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में क्या है, लंब और कर्ण किस में आता है, साइन में। तो ठीक है, हम साइन का लगाएंगे। ठीक है, साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण। ठीक है, साइन थीटा
लंब कितना है AB, कर्ण कितना है हमारे पास AC, ठीक है। और यह भूमि स्तर के साथ ये डोरी कितने डिग्री का कोण बना रही है, 30 डिग्री का। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। और AB हमें कितना दिया हुआ है, AB दिया हुआ है, हमने क्या माना था, ऊंचाई क्या ली थी हमने h, और AC कितना है 20 मीटर, ठीक है। अब साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, ठीक है। हमें निकालना क्या है, ऊंचाई निकालनी है, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये जो 20 भाग में वो क्या हो जाएगा, उसमें गुणा में चला जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 20/2 बराबर है, तो ये क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा ये 10 मीटर, ठीक है। हमारी ऊंचाई आ गई 10 मीटर। हम इसे साइन थीटा और लंब और कर्ण किस में आता है, साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, कोसेक में आता है। तो हम उस कोसेक के साथ भी इसको सोल्व कर सकते हैं। चलो कोसेक के साथ और देखते हैं, ठीक है। त्रिभुज ABC में, ठीक है, कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा कर्ण बट्टा लंब, ठीक है। कोसेक थीटा कितना है 30 डिग्री, तो क्या हो जाएगा कोसेक 30 डिग्री, कर्ण कितना है कर्ण कितना दिया हुआ है हमें, ये रहा 20, ठीक है 20, और लंब कितना है h। कोसेक 30 क्या होता है 2, ठीक है। कोसेक 30 डिग्री का मान होता है 2, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, ऊंचाई निकालनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 20 का ना इसमें भाग देंगे, सॉरी ऐसे नहीं करना है, ठीक है ना, ऐसे कर लो। ये क्या हो जाएगा s तो गुणा में चला जाएगा और 2 क्या आ जाएगा भाग में, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 10 मीटर, ठीक है। तो आप इसे साइन के साथ या कोसेक के साथ किसी के साथ भी कर सकते हो, ठीक है। हमारी ऊंचाई क्या आ गई 10 मीटर।